जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी। अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रेजेंट के सारे टेंस, चारों सब टाइप, पास्ट के चारों सब टाइप। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के चारों सब टाइप, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट जो होता है, अगर हम एक टाइम लाइन बनाएं, ठीक, उस पे हम प्रेजेंट को दर्शाएं। ठीक, ये हो गया हमारा प्रेजेंट, तो इस बिंदु के आगे हमारा होगा फ्यूचर टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, फ्यूचर, और जो फ्यूचर टेंस होता है हमारा, वो किसी प्लान को बताता है। ठीक, किसी एक ऐसी एक्टिविटी को बताएगा जो प्लान्ड हो या फिर अनप्लान्ड हो, मतलब कोई पहले से डिसाइड हो चुकी हो, ठीक, डिसाइड हो चुकी हो या फिर डिसाइड नहीं हुई हो, नॉट डिसाइडेड। ठीक है, जो फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट, इसमें दिख नहीं रहा है, सब्जेक्ट होता है प्लस शैल या विल होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है जितने भी मॉडल्स हैं, ठीक, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, जितने भी मॉडल्स हैं, उसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा बेस फॉर्म में लिखी जाती है। ठीक, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया है कि यह एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है और एक प्रोनाउन हो सकता है। ठीक, ध्यान रखने वाली बात यह है, अगर आप प्रोनाउन यूज करोगे सब्जेक्ट में तो आप सब्जेक्टिव केस का यूज करोगे। ठीक है, और जब आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तब आप यूज करेंगे इसको ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, बेस फॉर्म वही होती है जो प्लूरल वाली होती है, बिना एस या ईएस के। ठीक है, अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि शैल कहाँ यूज करें और विल कहाँ यूज करें। ठीक, तो अभी तक आपने पढ़ा होगा कि जो शैल होता है वो आए और वी के साथ यूज होता है, और विल के साथ बाकी जितने भी प्रोनाउन हैं या जितने भी नाउन हैं उनके साथ विल यूज होता है। ठीक, अदर देन दिस। ठीक, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर क्या कहती है कि आप सभी के साथ विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक, शैल के लिए क्या कहती है मॉडर्न ग्रामर कि जब आप किसी रूल्स, ठीक, रूल्स के बारे में बात करेंगे, ऑर्डर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, या डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चयता। ठीक, आप किसी चीज़ में इतने ज़्यादा दृढ़ निश्चयी हो गए हैं कि मतलब उसको करेंगे ही करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा डिटर्मिनेशन। जब आप इन तीनों की बात करेंगे तब आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ शैल का यूज करेंगे, और नॉर्मली किसी के साथ आप विल का यूज कर सकते हैं। ये कहती है हमारी मॉडर्न इंग्लिश, ये कहती है हमारी ओल्ड इंग्लिश। ठीक है, जैसे मैंने कहा
आपको बिना परमिशन के एंटर नहीं करना चाहिए। ठीक, तो क्या लिखेंगे आप? यू शैल नॉट एंटर विदाउट परमिशन। परमिशन का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। ठीक, विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। एंटर क्या है? वर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। ठीक, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ निगेशन। सेल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, इसको मॉडल भी बोलते हैं। क्या? मॉडल्स। एक अकेला है तो ये मॉडल है। ठीक, कई सारे मॉडल रहेंगे तो मॉडल्स हो जाएंगे। ठीक, ये क्या है? ये एक प्रोनाउन है। ठीक है, पुरानी ग्रामर कहती थी कि यू के साथ विल का यूज करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे यू के साथ यूज हुआ है सेल का। क्यों? क्योंकि यह एक क्या है? रूल है, ऑर्डर है, परमिशन है। ठीक, रूल, ऑर्डर, परमिशन। ठीक, जैसे मैंने कहा ही शैल बी पनिश्ड। ठीक है, यह क्या है? उसको सजा दी जाएगी। यह एक ऑर्डर है। ठीक, इसमें देखो ही क्या है? प्रोनाउन है। ठीक, शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक, ये क्या है? मेन वर्ब है। ठीक, मेन वर्ब है। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में ही कि शैल के बाद जो कोई भी वर्ब आएगी वो बेस फॉर्म में लिखी जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे बी वर्ब है। बी वर्ब का बेस फॉर्म भी होता है, लेकिन फर्स्ट फॉर्म जो होता है वह होता है इज, एम, आर। ठीक है, और मैंने बताया था उसी टाइम पर आपको कि जब आप बी का यूज करते हैं तो उसके बाद में आप यूज करते हैं दो चीज़ का। या तो बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक, या तो बी के बाद आईएनजी फॉर्म आएगी। अगर बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो वहाँ पैसिव होता है। ठीक, अगर बी के बाद आईएनजी फॉर्म आती है तो होता है एक्टिव। ठीक, एक्टिव के साथ साथ वह कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक, यहाँ पे देखो यू के साथ विल का नहीं शैल का यूज हुआ है, क्योंकि ये ऑर्डर है, रिक्वेस्ट नहीं, परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं। जैसे मैंने कहा शैल आई गो, यहाँ पे आप परमिशन मांग रहे हैं तो इसके लिए आप शैल का यूज कर रहे हैं। और विल के लिए मतलब कि परमिशन के लिए विल का यूज आप नहीं करते हैं, शैल का ही यूज करते हैं। मैंने कहा हर नागरिक को टैक्स पे करना चाहिए। ठीक है, देना ही चाहिए, देना पड़ेगा। ठीक, तो क्या लिखोगे आप? एवरी सिटीजन शैल या विल, आप बताओ, पे टैक्सेस हॉनेस्टली। क्या रहेगा? शैल या विल? विल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बात कर रहे हैं किस चीज़ की? रूल्स की। ठीक है, जब आप रूल्स, ऑर्डर्स, डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तब आप यूज करेंगे हर एक सब्जेक्ट के साथ शैल का। ठीक है, ये मॉडर्न ग्रामर कहती है। बाकी सब के साथ, आप सभी के साथ आप यूज करेंगे विल का। जैसे वह जाएगी, ही, वह जाएगा, ही विल गो। वहाँ जाएगी, सी विल गो। वहाँ नहीं जाएगा। अगर मैं निगेटिव की बात करूँ, निगेटिव कैसे बनता है?
तो मैंने बताया कि कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस लिखा हो, ही विल गो लिखा है, ठीक। टू स्कूल मान लो, टू स्कूल, SCSOL, ठीक। तो आप जो नॉट लगाते हैं वो लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद में और मेन वर्ब के पहले, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई विल हेल्प यू, ठीक। और मैंने लिखा आई शैल हेल्प यू, ठीक। कौन सा सही है कौन सा गलत है, 2 सेकंड सोचिए और आप बताइए। तो ये सही है और ये भी सही है, फिर दोनों के मीनिंग में अंतर क्या है? जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जो दूसरे वाले का मतलब है इसमें है डिटर्मिनेशन। क्या है? डिटर्मिनेशन। इसका क्या मतलब है कि आप ज़रूर करोगे ही करोगे, मैं तुम्हारी मदद करूँगा ही करूँगा, ज़रूर करूँगा, ठीक है। इसके मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, ज़रूर करूँगा या करूँगा ही करूँगा। यहाँ पर इन दोनों का आप डिफरेंस समझ लो। इसमें है डिटर्मिनेशन, इसमें है डिटर्मिनेशन। इसमें आप बोलोगे कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, मैं ज़रूर जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ठीक। मैं वहाँ जाऊँगा, मैं वहाँ ज़रूर जाऊँगा। वह जीतेगा, वह जीतेगा ही जीतेगा। आप बहुत विश्वास के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ कह रहे हैं कि वह वो काम होगा ही होगा वहाँ पे, ठीक है। तब आप यूज़ करेंगे शैल का। अगर आपको फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या करोगे आप? विल को उठाओगे, आगे पटक दोगे, शैल को उठाओगे, आगे पटक दोगे, ठीक। निगेटिव बनाना है तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगा दोगे, ठीक। अगर WH टाइप से बनाना है तो आप विल को उठाओगे, आगे रख दोगे, विल कर दिया, ठीक। यहाँ से विल हटा दिया, उसके आगे WH टाइप वर्ड लगा दिया। जो फ्यूचर टेंस है हमारा उसको बताने के बहुत सारे तरीके हैं। कौन कौन से हैं आप जान लो। जैसे एक तरीका मैंने बताया विल और शैल का यूज करके, ठीक है। और जैसे बी, गोइंग टू, ठीक। और कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके, ठीक। बी टू का यूज करके, बी ऑन द वर्ज ऑफ का यूज करके, ठीक। अलग अलग तरीके हैं, बहुत आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। अभी आप ये बेसिक क्लास है, बेसिक में आप इतना ही पढ़िए। आज की क्लास समझ में आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक। थैंक यू, जय हिंद।